यूजीसी की बात करें तो वो सरकारी एक संस्थान है जिसके द्वारा सभी यूनिवर्सिटीज को मान्यता दी जाती है। अब कोई यूनिवर्सिटी तो बन जाती है सेक्शन 2F में, कोई 12B ले जाती है, कोई 13 सेक्शन के अनुसार बनाई जाती है। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, ये सब देखना पड़ता है दोस्तों। यूनिवर्सिटी की जो चांसलर है वो है JN चौकसे और लोकेशन है भोपाल में यूनिवर्सिटी की। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है और भी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में भी रोशनी डालते हैं। दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। इस सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हैं आप सभी के सामने एक नई यूनिवर्सिटी के साथ, और यूनिवर्सिटी की डिटेल में हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। आपको बताएंगे यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स के बारे में, यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के बारे में, साथ में बताएंगे यूजीसी पर आप यूनिवर्सिटी को कैसे चेक करेंगे, कब से यूनिवर्सिटी चल रही है, विकिपीडिया पे यूनिवर्सिटी का क्या स्टेटस है। यूनिवर्सिटी का नाम है LNCT यूनिवर्सिटी जो कि भोपाल में स्थित है। भोपाल में दोस्तों मैं बात करूं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में टोटल 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आज की डेट में चल रही है। अपने देश में 1113 टोटल यूनिवर्सिटीज हैं 2024 अभी जनवरी के अनुसार, और टोटल इसके अंदर से 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज चलती हैं और टोटल ही 498 इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी चलती हैं। और जो 54 यूनिवर्सिटीज चलती हैं मध्य प्रदेश में, उन्हीं में से एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी आती है LNCT यूनिवर्सिटी। कोई खास ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जिसके लिए मैं आपको बोलूं बहुत खास यूनिवर्सिटी है। जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चल रही हैं उन्हीं में से एक ये यूनिवर्सिटी है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। काफी आपके डाउट्स पर मैं आज रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। जो आपने हमें सजेशन दिया और जो आपने सवाल पूछे कि हम इस यूनिवर्सिटी पर एक वीडियो लेकर आए, तो वीडियो दोस्तों हाजिर है डिटेल में चर्चा करने के लिए। दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों हालांकि हमने पहले भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पर वीडियोस बनाई है जो मध्य प्रदेश में चलती हैं, और आपके सभी तरह के डाउट्स को क्लियर करने की हमने कोशिश भी की है। दोस्तों जितनी भी यूनिवर्सिटी चलती हैं अपने देश में, सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट किया जाता है यूजीसी के द्वारा। और यूजीसी की बात करें तो वो सरकारी एक संस्थान है जिसके द्वारा सभी यूनिवर्सिटीज को मान्यता दी जाती है। अब कोई यूनिवर्सिटी तो बन जाती है सेक्शन 2F में, कोई 12B ले जाती है, कोई 13 सेक्शन के अनुसार बनाई जाती है। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, ये सब देखना पड़ता है दोस्तों। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज बनती है, यूनिवर्सिटी बनने के बाद में जब यूजीसी का अप्रूवल मिल गया तो वो यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने लगती है। फिर चाहे वो सर्टिफिकेट्स हो, डिप्लोमा हो, यूजी-पीजी प्रोग्राम्स हो, फिर चाहे वो PhD हो, इन सभी कोर्सेज में एक यूनिवर्सिटी एडमिशन ले सकती है। उसी तरह से LNCT भी एडमिशन ले सकती है। पर दोस्तों एक बात बता दूं, जब भी कोई यूनिवर्सिटी अलग से जो काउंसिल्स होती हैं उसमें एडमिशन लेना चाहती है तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी को अप्रूवल लेना पड़ता है उस काउंसिल का। तो कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी चलाती है उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि विकिपीडिया क्या बोलता है वो आप देख लें। आप विकिपीडिया टाइप करेंगे LNCT यूनिवर्सिटी भोपाल विकिपीडिया, तो विकिपीडिया बोलता है कि जो यूनिवर्सिटी वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो बनी 2015 में, और 2015 में यूनिवर्सिटी बनने के बाद में तभी से अपनी सेवाएं दे रही है मध्य प्रदेश में। यूनिवर्सिटी की जो चांसलर है वो है JN चौकसे और लोकेशन है भोपाल में यूनिवर्सिटी की। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है और भी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में भी रोशनी डालते हैं। दोस्तों सबसे पहले यूनिवर्सिटी का अप्रूवल चेक करने के लिए कि यूनिवर्सिटी मान्य है या नहीं, आपको गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जाके टाइप कीजिए यूजीसी, नीचे लिखा आएगा वेलकम टू यूजीसी न्यू दिल्ली इंडिया। तो यहाँ पर जो वेबसाइट है www.ugc.gov.in, यहाँ पे जाकर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में जो यूजीसी का इंटरफेस खुलता है वेबसाइट का, उसमें आप देखोगे तो HEIS लिखा हुआ है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इसमें सभी यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और ऑटोनोमस कॉलेजेस और कुछ इंस्टीट्यूट्स भी। यहाँ स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके आप क्लिक कर दीजिए। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर जैसे आप क्लिक करते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया, टोटल 498 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है अपने देश में अभी 2024 के अनुसार। यहीं पर आकर मध्य प्रदेश में आप क्लिक कर दीजिए। मध्य प्रदेश में क्लिक करते ही टोटल जो 54 यूनिवर्सिटीज हैं उसकी लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी, और लिस्ट खुलने के बाद में 225 नंबर 225 नंबर पे देखोगे तो LNCT यूनिवर्सिटी का नाम है। दोस्तों ये कोई रैंक नहीं है 225, ये अल्फाबेटिकली जहां नंबर आया उसके अनुसार यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, LNCT यूनिवर्सिटी का नाम है।
यूनिवर्सिटी चलती है भोपाल में और मध्य प्रदेश सेक्शन 2F के तहत यूनिवर्सिटी ये बनी है। जो यूजीसी का एक्ट है 1956 का, उसके सेक्शन 2F के तहत ये यूनिवर्सिटी बनी है। और डिटेल में जानने के लिए व्यू वेबसाइट जो लिखा है वहां क्लिक कर दीजिए। तो जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है यूजीसी के अनुसार वो यहाँ खुल जाएगी, lnctu.ac.in। ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल दोस्तों वेबसाइट है। अभी हम इसी वेबसाइट से कोर्स के बारे में भी बताएंगे। फिलहाल आप वापस बैक जाइए और नीचे देखिए व्यू अदर डिटेल्स। व्यू अदर डिटेल्स में यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है LNCT यूनिवर्सिटी। 8/1/2015 में यूनिवर्सिटी ये बनी है दोस्तों। डेट ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द यूनिवर्सिटी 2016 में हुआ ये। एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड, यस। यहाँ पे डेट ऑफ विजिट 2017 में विजिट हुआ और साथ में कंप्लायंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एट डेफिशिएंसीज एक्सेप्टेड। तो यूनिवर्सिटी पूरी तरह से दोस्तों मान्य है। दोस्तों यूनिवर्सिटी का मान्य होना इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी में हम जाकर एडमिशन भी ले लें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके आसपास और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं, बट किसी कंसल्टेंट के बोलने से या फिर एडवर्टीजमेंट के हवाले से आपको जानकारी मिलती है, आप चल देते हो एडमिशन लेने के लिए। आपको यूनिवर्सिटी का पास्ट भी देखना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि यूनिवर्सिटी किस तरह से अपनी सर्विसेज दे रही है और क्या उससे भी अच्छी यूनिवर्सिटी कोई इस यूनिवर्सिटी के आसपास है। पूरी R&D करने के बाद में, पूरी रिसर्च करने के बाद में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, कई बार ऐसा देखा गया है कि जब एडवर्टीजमेंट्स आते हैं और जब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पहुंचते हैं तो वहां देखने को मिलता है क्लास तो लगी नहीं रही, सारे स्टूडेंट नो अटेंडिंग चल रहे हैं और कई बार फैकल्टीज नहीं होती, कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, कई बार जो कमिटमेंट करके आपके एडमिशन लिए जाते हैं वो सब धरातल पर पूरे नहीं उतरते। तो इन सब चीजों को अच्छे से आप देख ले, पड़ताल कर ले, तभी एडमिशन ले। ऐसे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन बिल्कुल भी ना लें। तो इस यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से अप्रूवल्स हैं अभी उनको देख लेते हैं। आप जैसे ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर जब आप सर्च करोगे ना दोस्तों, आप जैसे कि आप अबाउट में जाते हो तो रैंकिंग एंड रिकॉग्निशंस लिखा हुआ है, पर आप जब क्लिक करोगे ना तो ये सही तरीके से मतलब इस यूनिवर्सिटी का अप्रूवल दिखाता नहीं है। पर आप गूगल पे जब टाइप करोगे LNCT यूनिवर्सिटी अप्रूवल्स, तो जब वेबसाइट पे आपको लेकर आएगा तो यहाँ पर लेकर आता है जहां पर लिखा है फार्मेसी अप्रूवल, मतलब यूनिवर्सिटी B फार्मेसी, D फार्मेसी, M फार्मेसी करा सकती है। PCI का अप्रूवल जरूरी है, वरना यूनिवर्सिटी ये कोर्सेज नहीं करा सकती। दोस्तों एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ जो मध्य प्रदेश में है, मतलब कि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए थोड़ी सी टेंशन का सबब है, बट स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। अच्छी चीज किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर एक एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन है। अगर कभी भी कोई भी यूनिवर्सिटी आपको परेशान करे, मध्य प्रदेश की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सीधा कंप्लेंट करें, वहां पर आप बेधड़क कंप्लेंट करें, यूनिवर्सिटी से अपने आप वो जवाब मांगेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं दोस्तों। कंप्लेंट तो हालांकि किसी भी यूनिवर्सिटी की आप यहाँ पे रेगुलेटरी कमीशन में तो कर ही सकते हैं, यूजीसी को भी कर सकते हैं, हायर एजुकेशन को भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम क्या है। इस यूनिवर्सिटी के साथ बहुत जल्दी कोशिश करेंगे, अगर इंटरव्यू हो पाया तो इंटरव्यू करेंगे और यूनिवर्सिटी का जो भी स्टाफ होगा जो इस कोर्स को स्पेसिफिकली देखता है, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार या फिर चेयरमैन के साथ में जब भी पॉडकास्ट होगा या इंटरव्यू होगा या जब भी हमारे पास 2024 या 25 का प्रोस्पेक्टस आएगा उसको लेकर भी एक वीडियो बनाएंगे, आपके डाउट्स को वहां से भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे जरूर। अब दोस्तों पैरामेडिकल का अप्रूवल भी यूनिवर्सिटी बोलती है कि पैरामेडिकल कोर्सेज भी हम चलाते हैं अप्रूवल के साथ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है यूनिवर्सिटी के पास, ऐसा यूनिवर्सिटी बोलती है, मतलब कि LLB 3 साल 5 साल में यूनिवर्सिटी एडमिशन ले सकती है। एग्रीकल्चरल रिसर्च ये भी यूनिवर्सिटी के पास, देखो एग्रीकल्चर कराने के लिए BSc एग्रीकल्चर करना है, MSc एग्रीकल्चर करना है, डिप्लोमा करना है, सर्टिफिकेट करना है, तो एक आईकार का अप्रूवल होता है, पर अप्रूवल फिर भी आप यूनिवर्सिटी का चेक करें, ऐसे ही एडमिशन बिल्कुल ना लें। PG क्लिनिकल अप्रूवल, यूनिवर्सिटी बोलती है कि PG कराने के लिए भी हमारे पास अप्रूवल है। UGC का अप्रूवल है, वो तो है ही, जो हमने भी चेक किया। M फार्मा अप्रूवल ये अलग से लिखा हुआ है। MBBS अप्रूवल मतलब कि यूनिवर्सिटी के पास मेडिकल कराने का भी अप्रूवल है। आयुर्वेदा अप्रूवल, ये सब कुछ अप्रूवल लिखे हैं, लेटर्स नहीं है डिटेल में। जैसा मैंने आपको बताया, जब भी कभी इंटरव्यू करेंगे या फिर डिटेल में जब भी यूनिवर्सिटी विजिट करने का अगर मौका मिलेगा तो विजिट भी करेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर हम करेंगे जरूर। साथ में ही अगर हम एकेडमिक्स में आ जाएं, इसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लिखा है एकेडमिक्स, यहां पर अगर आप आते हो तो लिखा हुआ है LN मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, साथ में ही LN मेडिकल कॉलेज, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, JK पैरामेडिकल कॉलेज, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, NEP ऑर्डिनेंस भी लिखा है, यहां मेंशन कर रखा है, स्कूल ऑफ फार्मेसी, LN नर्सिंग कॉलेज, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, LN आयुर्वेद कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल। साथ में दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी डिटेल्स यहां मेंशन है, स्कूल ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, साथ में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड आर्ट्स, स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म, स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, स्कूल ऑफ मेडिकल अलाइड साइंसेज, स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन
एंड स्पोर्ट्स एंड न्यू एज यूजी एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। और साथ में ही यूनिवर्सिटी पीएचडी में तो एडमिशन ले ही सकती है। रिसर्च का अलग से वेबसाइट पर ऊपर देखो टैब भी बना हुआ है, मतलब पीएचडी में भी यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। तो ये कुछ कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है और साथ में ही जो यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स हैं उसके बारे में ही मैंने आपको बताया। और भी कुछ नोटिफिकेशंस इस यूनिवर्सिटी के चल रहे हैं, पर जैसा मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी जब तक आप विजिट ना कर लो, यूनिवर्सिटी देख ना लो, आप ना मिल लो फैकल्टी मेंबर्स से और स्टूडेंट्स की, जब तक सही से आपको रिपोर्ट ना मिल जाए ऐसे ही एडमिशन नहीं लेना। यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, परेशानी हो सकती है, कहीं ऐसा ना हो आपकी जल्दबाजी आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर दे। दोस्तों और क्या डिटेल चाहते हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में कमेंट बॉक्स में सवालों को पूछना, वीडियो लेकर आएंगे, आपके डाउट्स को क्लियर जरूर करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो, किस यूनिवर्सिटी किस कोर्स पर चाहते हो, कमेंट बॉक्स में बताएं। एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है व्हाट्सएप करें, कुछ भी पूछना चाहते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।